हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज हम यहाँ पर सीखेंगे थर्ड लॉर्ड जब डिफरेंट भावों में जैसे कि 12 भावों में घूमता है तो कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब कोई लॉर्ड अपने भाव से मूव करता हुआ किसी दूसरे भाव में जाता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपने साथ क्या क्या लेके और किस जगह जा रहे हैं वहाँ की यूटिलिटीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अमेनिटीज़ वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल, रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और अपना मतलब जो भी हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड लॉर्ड अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा है। तीसरे भाव की सिग्निफिकेशन सबसे पहले जान लेते हैं। तीसरा भाव आपका साहस है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है। छोटे भाई बहन के साथ साथ ये छोटी यात्राएं भी हैं, आपका कम्युनिकेशन है, मीडिया से रिलेटेड है, आपकी हम कहेंगे नेबरहुड है, पड़ोस है आपका तीसरा भाव। ठीक है, तो ये अपने साथ इन चीज़ों को लेके जाता है पहले भाव में। सबसे पहले हम देखते हैं अगर तीसरा भाव का लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड अगर पहले भाव में जाए तो क्या करेगा। पहला भाव क्या है, जैसा कि हमने कहा हमारी पर्सनैलिटी है, तो तीसरा भाव की जो भी सिग्निफिकेशन है वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगेगी। तीसरे भाव में आपका पराक्रम है, पराक्रम आ गया आपकी पर्सनैलिटी में, तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, पराक्रमी हो जाएगी। आप बड़े साहसी हो जाओगे, दृढ़ निश्चय हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में, ये दिखाई देगा। आपके छोटे भाई बहन आपके पास आ गए तो आपका संबंध छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पास पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट हो गया। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी सिग्निफिकेशन आ गई जो कि थर्ड हाउस से रिलेटेड है। अब आपका थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस में आ जाए। अब सेकेंड हाउस आपका कुटुंब है, सेकेंड हाउस आपका धन संचय का भाव है, सेकेंड हाउस आपकी वाणी है। अब आप देखिए कम्युनिकेशन और वाणी दोनों मिल गए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई क्योंकि वाणी के साथ मिल गया और वाणी में कहीं ना कहीं पराक्रम, साहसी वाणी हो गई। ठीक है, आपके सिबलिंग्स कुटुंब में ही आ गए तो ऐसा क्या होता है कि आपके परिवार में धन को लेके कई बार पराक्रम भी आप देख सकते हो। पराक्रमी आप हो गए तो मतलब कुटुंब में कई बार धन को लेकर मतभेद भी हो सकता है क्योंकि पराक्रम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप मीडिया थर्ड हाउस है और वाणी सेकेंड हाउस है तो आप कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ के भी तो काम कर सकते हैं और धन को संचय कर सकते हैं। आप धन को संचय करने में अपने पराक्रम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम अगर प्लैनेट की भी देखेंगे, प्लैनेट अशुभ है या शुभ है। अगर शुभ है तो वहाँ के शुभ तत्व आपके कारक तत्व को बढ़ाएगा और अशुभ है तो वो अशुभता दिखाएगा उस भाव से। तो ये भी ध्यान रखना है कैसा प्लैनेट है और वो जाकर सेकेंड हाउस में कैसे कर रहा है और उसके ऊपर दृष्टि। हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझना चाहते हैं कि थर्ड लॉर्ड अभी गया सेकेंड हाउस में तो कैसे रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद आपकी लेयरिंग हमारी होती जाएगी। ये तो एक सिंपल हमारा लेवल है समझने का। एस्ट्रोलॉजी में एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आती है। ठीक है, तो आपको अभी पहली लेयर ये समझना है कि अगर थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस में गया तो वहाँ क्या करेगा। अब थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठ गया तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि जब भी कोई लॉर्ड अपने ही भाव में बैठता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पर अगर आपका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया तो आप बहुत ही पराक्रमी हो जाओगे, दृढ़ निश्चयी हो जाओगे। आपकी क्रिएटिविटी, मीडिया या आपका नेबरहुड बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका गहरा संबंध आपके भाई बहनों से होगा अगर शुभ प्लैनेट है, और अगर अशुभता है तो आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी देखने की बात है। आप लेखन में बहुत अच्छे हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका लेखन भी बताता है, पत्रकारिता मतलब कि आप मीडिया से रिलेटेड जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। आपका जो भी हॉबीज़ है, थर्ड हाउस से हम हॉबीज़ भी देखते हैं। आप हॉबीज़ को अगर इसका कनेक्शन 10th हाउस और 11th हाउस से आ जाए तो आप हॉबी को ही प्रोफेशन बना लेंगे। तो ये ज़रूर आपको इस तरीके से देखना चाहिए। अब थर्ड लॉर्ड चला गया फोर्थ हाउस में। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड, जो थर्ड लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में गया, अपने साथ पराक्रम लेके गया, अपने साथ हॉबीज़ लेके गया, अपने साथ कम्युनिकेशन लेके गया। तो और फोर्थ हाउस क्या है, सुख भाव है।
4th हाउस आपका माता का है, लैंडेड प्रॉपर्टी का है। आपकी प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं आज की डेट में, क्योंकि फ्लैट्स भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और 3rd हाउस में आपका वाहन सुख भी है। तो यहाँ पर आपका घरेलू मामलों में भी आप साहस, मतलब 3rd लॉर्ड को वैसे तो मैलेफिक भाव माना जाता है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं घरेलू मामलों में या संपत्ति से लेके आप कार्यों में लगे रह सकते हो। माता के साथ कई बार आपके रिलेशन में थोड़ा सा, मतलब जैसे कि 3rd लॉर्ड पराक्रम का, साहस क्या है, मे भी आपकी माता बहुत साहसी हो, और या फिर आप माता के साथ संबंध में थोड़ा सा अगर अशुभ रहे तो संबंध में अनबन रहती हो, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। आपके भाई बहन और आपका माता का गहरा संबंध आ गया यहाँ पर। छोटे भाई बहन के साथ आपका अगर लग्न लॉर्ड भी यहाँ पे आ गए तो आपका माता और छोटे भाई बहन के साथ गहरा संबंध आ गया, ये भी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं ऐसे कामों में व्यवसाय कर सकते हो, जैसे कि भूमि से रिलेटेड व्यवसाय या व्हीकल से रिलेटेड व्यवसाय में भी लगे हो सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि इसका संबंध 10वें और 11वें से, 11वां नहीं होगा तो आप कमाएंगे, क्योंकि 11th हाउस हमारा क्या बताता है, 11th हाउस हमें हमारी अर्निंग को बताता है, धन कमाने को। अगर आप उस भाव में काम करना चाहते हो तो 11th हाउस का कहीं ना कहीं कनेक्शन आना ही चाहिए। कनेक्शन मतलब कि आपका संबंध PACE, पोजीशन हो, एस्पेक्ट हो, कंजंक्शन हो या एक्सचेंज हो, इस तरीके से हमें देखना चाहिए। अब तृतीयेश चला गया पंचम में। जब 3rd हाउस जो 3rd लॉर्ड जो है पंचम में जाता है तो अपने साथ क्या सिग्निफिकेशन लेके जा रहा है और पंचम क्या है। अब आप यहाँ पे फिर से समझिए, 3rd लॉर्ड है आपका मीडिया का, 3rd लॉर्ड है पराक्रम साहस का, 3rd लॉर्ड है आपका कम्युनिकेशन स्किल का, और तीसरे से अगर यहाँ पे हम भवत भावम भी लगाएं तो 3rd हाउस से 3rd हाउस क्या हो गया, 5th हाउस। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की वृद्धि हो गई। हम भवत भावम में उतने ही भाव जब जाते हैं तो वो वृद्धि करता है वहाँ पे, तो क्रिएटिविटी की वृद्धि, तो यहाँ पे आप और क्रिएटिव हो गए हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आप ऐसे जातक क्या होते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में कौशल मतलब उनका अच्छा होगा, अच्छा कला क्रिएटिविटी, क्योंकि और अच्छी वृद्धि मैंने बताया, तो यहाँ पे आप क्रिएटिव बहुत अच्छे हो सकते हो। भाई बहन और बच्चों से संबंध अच्छे हो जाएंगे अगर शुभ ग्रह हैं तो। रचनात्मक कार्य में काम करेंगे। रचनात्मक कार्य कौन से हो जाते हैं आपके, क्रिएटिविटी के, कोई भी हॉबी में भी बहुत अच्छी हॉबी, ठीक है। और भाई बहनों का सहयोग भी मिल सकता है, क्योंकि 5th हाउस त्रिकोण का एक अच्छा भाव माना जाता है, ठीक है। अब अगर छठे भाव में चला गया, 3rd लॉर्ड जो है आपका कहाँ गया है, 6th हाउस में। अब 6th हाउस क्या है, रोग रिपु ऋण का है। तो आप या तो इसी क्षेत्रों में काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे एफर्ट है। थर्ड लॉर्ड क्या बता रहा है, अपने साथ क्या लेकर आया है, एफर्ट। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में जब इनकी दशा अंतरदशा आई तो आपके एफर्ट इन्हीं कोर्ट केस में या आपकी बीमारी में लग रहे हैं या आपके फाइनेंसेस में, आपके ऋण लेने में लग रहे हैं। तो आपको या तो आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं या आप इन क्षेत्रों में अपनी ज़िंदगी को लगा रहे हैं। तो ये हम पूरी कुंडली को जब समझ लेंगे उसके बाद देखेंगे कि आपको किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालेगा। जब हम ये देखते हैं कि भाई ये आप इस फील्ड में काम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो वो पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे इसका कनेक्शन क्या 10th और 11th हाउस से आ रहा है। तो अगर जब ये आता है तो आप प्रोफेशन में काम करेंगे। अगर 10th से कनेक्शन नहीं आ रहा तो प्रोफेशन की वजह आपकी हेल्थ इश्यूज़ में आ गया। अगर लग्न लॉर्ड भी आपका यहाँ पर आ गया है और बाकी आपकी कंडीशन ऐसी दिखा रही है जहाँ हेल्थ इश्यूज़ दिखाता है तो आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका एफर्ट वहीं पे लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखना ज़रूर चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कंपटीशन जीतने के लिए एफर्ट भी लगाएंगे, क्योंकि छठा भाव आपका कंपटीशन का है, सर्विस का है। आप सेवा भाव में अपना एफर्ट लगाएंगे, आप सेवा भाव में बहुत साहसी या आप सर्विस के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका 3rd लॉर्ड चला गया 7th हाउस में। अब 7th हाउस क्या है, विवाह का, साझेदारी का। आपका जो यहाँ पे साझेदारी और विवाह जो है, व्यवहार आपका जो एफर्ट है वो आपका
जो है साझेदारी में, पार्टनरशिप में या विवाह में आप एफ़र्ट लगा सकते हैं। जीवन साथी जो है वो आपका बहुत ही साहसी होगा, क्योंकि साहस एफ़र्ट उठ के आ रहा है, पराक्रम उठ के आ रहा है 7th हाउस में। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ही साहसी हो सकता है। आपको अपने रिश्ते बनाने में आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे जीवन साथी से। तो ये हो गया हमारा 7th हाउस में। अब आ गया 3rd लॉर्ड 8th हाउस में। अभी तक तो हमें ये समझ में आ गया कि 3rd लॉर्ड अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। अब 8th हाउस क्या बताता है? रहस्य का भाव है ये आपका सडननेस का है। सडननेस का अच्छा और बुरा दोनों तरीके से, कि आपको कोई भी इवेंट अचानक से अच्छा भी हो सकता है, अचानक से बुरा भी हो सकता है। ये आपको पैतृक संपत्ति को भी बताता है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थान है। 8th हाउस आपका चुनौतीपूर्ण स्थान माना जाता है और यहाँ पर परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है जातक को। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप गुप्त ज्ञान में आप एफ़र्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुप्त विद्या ऑकल्ट भी हो सकता है। आप अपने एफ़र्ट लगा रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर मतलब रिसर्च में आप एफ़र्ट लगा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। या आपके भाई बहन यहाँ पर आए हैं 8th हाउस में, रहस्यमयी हो सकते हैं, थोड़े से वो सिक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं। या आपके भाई बहन जो हैं उनके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं। हम इस तरीके से 3rd लॉर्ड को 8th हाउस में लेकर जाते हैं, तो समझेंगे। अब 3rd लॉर्ड चला गया 9th हाउस में। जब 3rd लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो 9th हाउस से अपने ही भाव को देखता है, तो एक स्ट्रेंथ अच्छी ही बनाता है। ऐसे जातक जो हैं वो भी पराक्रमी हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं, क्योंकि देखता कहाँ है, वो अपने ही भाव को देख रहा है। और उनके पिता भी बहुत पराक्रमी और साहसी हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस क्या है, आपका पिता का है। यहाँ पे लंबी यात्राओं का, छोटी यात्राएं और लंबी यात्राएं दोनों मिल गई। तो ऐसा जातक जो है दोनों तरह की यात्राएं करता भी है और उसका शौक, हॉबी भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि उसका गुरुओं के साथ एफ़र्ट लगाने पड़ सकते हैं, पिता के साथ एफ़र्ट लगाने पड़ सकते हैं, मतलब थोड़े संबंधों में कि जल्दी से रिकग्निशन ना मिले, गुरु के साथ रिकग्निशन मिले तो वो मेंटेन करने के लिए उसको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इस तरीके से समझनी है। अब आता है 3rd लॉर्ड 10th हाउस में। 3rd लॉर्ड 10th हाउस में आ गया तो अब ये एक अच्छी पोजीशन बन जाती है। आप मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना सकते हैं। आप योगा, जो भी हॉबी, जैसे कि योगा इज़ ऑल्सो अ हॉबी, जहाँ पे आप अपने हाथों को, अपनी क्रिएटिविटी, अपने ध्यान को लगाते हैं, तो वहाँ पर आपने 10th हाउस से आपका रिलेशन बन गया, तो यहाँ पर ऐसा कर्म में आप लगा सकते हो अपना। ठीक है, अपना ऐसे कर्म स्थान से जुड़े रह सकते हो। आप यहाँ पे आप स्वयं निर्भर भी हो सकते हो, क्योंकि आपका एफ़र्ट आपके कर्म क्षेत्र पर लग रहा है। तो आप जब 3rd लॉर्ड 10th में जाता है तो ऐसा जातक इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, वो किसी के अंडर सर्विस नहीं करता, कि वो अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन भी बना सकता है और इंडिपेंडेंट कोई काम भी कर सकता है। हम इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए भी ये देखते हैं कि जब 3rd लॉर्ड जो है 10th में चला जाए तो वो इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकता है। अब 3rd लॉर्ड चला गया 11th हाउस में। अब आप देखिए 11th हाउस जो है आपका बड़ा सर्कल है, सोशल सर्कल, और 3rd जो है छोटा सोशल सर्कल है, क्योंकि नेबरहुड है। ठीक है, और आपका 3rd हाउस क्या है, मीडिया है, और 11th हाउस सोशल सर्कल है। तो आप यहाँ से गेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको भावों को समझना है और अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देखकर आप अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किस तरीके से काम करूं, क्या काम करूं, मुझे ये समझ में नहीं आता, तो इसमें आप देखिए आप अपनी कुंडली में प्लैनेट किस तरीके से बैठे हैं, कहाँ जाकर बैठे हैं, उन पर किन भावों के लॉर्ड की दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है या शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, साथ में ये भी देखना ज़रूरी है। तो आप उन भावों को समझ के आप अपने प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, उन प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन दोनों का संबंध आ रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों से जुड़ाव रख सकते हैं, या अशुभ ग्रहों के साथ है तो आपका दोनों से मनमुटाव भी हो सकता है। 3rd लॉर्ड चला गया 11th हाउस में, छोटे भाई बहन
और बड़े भाई बहन में भी आपको मैंने D3 चार्ट में बताया था कि ये हम अपने सिबलिंग्स के बारे में कैसे देखते हैं, थर्ड लॉर्ड और 11th हाउस से और थर्ड हाउस से। D3 के उसमें बताया था आपको चार्ट के एनालिसिस में। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो यहाँ पर आप जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। अब आपका आता है थर्ड लॉर्ड चला गया 12th हाउस में। 12th हाउस हमारा क्या बताता है, व्यय का और विदेश का है, और थर्ड हाउस क्या है, हमारी छोटी यात्राओं का। तो आपके भाई बहन के साथ संबंध में दूरी आ सकती है, मे बी आप उनसे दूर रहते हो, आप विदेश में आपके छोटे भाई बहन रहते हो, क्योंकि भाई बहन चले गए विदेश के भाव में, तो आपके छोटे भाई बहन विदेश में रहते हो, आप ये देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप विदेश में अगर आप नहीं रहते तो आप का जो है विदेश में जाके आप अपना एफ़र्ट लगा सकते हो, विदेशी काम में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका एफ़र्ट, आप देखिए अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि आप अपने एफ़र्ट को कहाँ लगाना चाहते हैं। आप आश्रम से जुड़े हो सकते हो, वहाँ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से देखिए, नहीं तो ये हानि करवाएगा, क्योंकि 12th हाउस आपका हानि का भाव भी है और खर्चों का भाव भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि थर्ड लॉर्ड अपने साथ क्या लेकर आया है और वहाँ क्या यूटिलाइज़ कर रहा है। तो आपका एफ़र्ट कहाँ खर्च हो रहा है, आपका पराक्रम कहाँ लग रहा है, आप इस तरीके से आप एनालाइज़ करिए कुंडली को कि आपका थर्ड लॉर्ड किस भाव में बैठा है और कैसे रिज़ल्ट देने को आया है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने एनालिसिस करिए थर्ड लॉर्ड के बारे में, थर्ड हाउस से रिलेटेड सभी भावों से, और देखिए कि आपका प्लैनेट आपको क्या कहता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।